तो कल का रिचर्ड भाई का भी प्रश्न है, उनका भी उत्तर है, और मेरा भी दो प्रश्न है भैया। मैं रख दूं उसको आपके सामने। जी जी, बोलिए, पूछिए। पहला तो है ये कि तो के काम 5 से है, हनन्या और सफीरा के विषय में है कि उन लोगों का न्याय तुरंत हो गया। जी। यही बोलेंगे ना भैया, आप लोग यही बोलेंगे ना भैया नहीं नहीं, उनका कि न्याय तुरंत नहीं हुआ हनन्या है। न्याय तुरंत नहीं। होना एक अलग विषय होता है। जी, जैसे यहाँ ठीक पर है। लिखा है 5 में, प्रेरितों के काम 5 के 5 में, ये जी बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर वैसे ही उसके उसकी पत्नी के साथ भी हुआ 10वें पद में। तब वह जी तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। तो जी ये जो इनकी मृत्यु है, वो अनंत काल की मृत्यु है कि ये अभी के शरीर की मृत्यु है? और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है भैया, प्रेरितों के काम 12 और उसमें 20 से आगे है हेरोदेस की मृत्यु का। तो 23 में लिखा है, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। तो जी। एकदम तत्काल तत्काल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग हननिया सफीरा भी मर गया, हेरोदेस भी मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, और ये इनका न्याय किस तरह से होगा? तो कृपया बताएंगे। मैं ना अपना ऑडियो ऑफ कर रही, क्योंकि मेरे को खांसी बहुत है। जी जी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि अगर हम पुराने नियम और नए नियम में देखते हैं तो कुछ एक चीजें हैं जहाँ पे हमको ऐसा देखने मिलता है कि हर चीज तुरंत हो रही है। ठीक है। बट अगर आप आगे देखेंगे कहीं तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये न्याय नहीं है परमेश्वर का। अगर आप हेरोदेस की मृत्यु की बात करें या प्रेरितों के काम 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा के विषय में बात करते हैं, तो हनन्याह और सफीरा की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल अलग कंडीशन थी। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो जिस तरह से कलीसिया बन रही है उसी तरीके से उसी कलीसिया के अंदर दुष्ट की एंट्री भी हो रही है। ठीक है। आप हमारे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। और उसके पहले पद से कोई भी जन मेहरबानी से पढ़ने में अगुवाई करेगा। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने हम्म। कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, अब जब देखिए तक वह यहाँ एक तेरे बात समझ पास में आ रही रही? है ना, क्या तेरी धीरे न धीरे। थी? हेलो, इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़िएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम 3 पद में देखते हैं तो पतरस बोल रहा है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। मतलब इस बात को डालने वाला कौन है उनके मन में? शैतान। ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कलीसिया में कहीं ना कहीं शैतान की एंट्री हो रही है हनन्याह और सफीरा के द्वारा। कि शैतान जो है उनके मन में एक बात डाल रहा है। क्या बात डाल रहा है? कि भूमि में से ऑडियो कुछ ऑफ। रुपये रख छोड़े, पवित्र आत्मा से भूमि झूठ के बोले। दाम में से कुछ रख। शैतान मन में उनकी ये बात जो डाल रहा है वो इसलिए डाल रहा है ताकि वो पवित्र आत्मा से क्या बोले? झूठ झूठ बोले। झूठ बोले। तो वो झूठ किससे बोल रहे थे? पवित्र चलिए, बोले। आत्मा पांच से। 5 अध्याय का एक पद पढ़िए। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, हम्म। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और मतलब उसका ये एक बात जो है, ये जो बात है, ये हनन्याह जो जमीन बेच रहा है और उस जमीन में से कुछ भूमि जो बेचा है उसने उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ठीक है।
और उसके दाम में से जब उसने कुछ रख छोड़ा तो ये बात जो है उसकी पत्नी भी जान गई है। ऐसा नहीं कि पत्नी अननोन है, उसको भी ये बात पता है कि उसने कुछ पैसा बचा लिया है जो भूमि बेचा है। और उसका भाग लाकर जब प्रेरितों के पांव के आगे रख रहा है तो क्या बोल रहा है? आगे पढ़िए। पतरस पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि मतलब जो के दाम में कलीसिया से बनी थी कुछ ना, रख छोड़े। जो कलीसिया बनी थी, उस कलीसिया के विषय में क्या बताया था प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय निकालिए। और उसके 43 पद पे पढ़िए, 43। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, आगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में उनकी सब वस्तुएं कैसी थी? साझे में थी। साझे में थी। ठीक है, आगे। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। मतलब बाकी के भी लोग भी तो अपनी संपत्तियां बेच रहे थे ना, और वो सारी संपत्ति बेचने के बाद उसका 100% ला रहे थे कलीसिया में। लेकिन यहाँ इन लोगों ने चतुराई ये कर दी, हनन्याह और सफीरा ने, कि बेचे तो 100% और लाए कितना? कुछ अपने कुछ पास रख लिया। ठीक है, वो 80% लाए हो या 90% लाए हो या 70% लाए हो। और लाने के बाद यही बात बोला होगा ना पतरस से, कि हमने अपनी भूमि बेची थी और ये उसका मूल्य है, उसकी कीमत है ना, उसका प्रॉफिट है और उसका दाम है, जो हमने लाके पूरा पूरा यहाँ रख दिया। तो वो झूठ किससे बोल रहे थे? पतरस से बोल रहे थे या पवित्र आत्मा से बोल रहे पवित्र आत्मा। पवित्र पवित्र आत्मा से। थे? ठीक है। और इसी बात का उनको पनिशमेंट तुरंत मिला, ताकि उस कलीसिया में जितने भी लोग थे जो इन बातों को देख रहे थे, जिन बातों को वो समझ रहे थे, तो वो भयभीत हो जाए, वो डर जाए इन चीजों से। तो कुछ एक जगहों पे इन चीजों को देखने के अलावा आपको कहीं कुछ ऐसा नहीं मिलेगा आगे। तो अब आज चर्चों में क्या हो रहा है, या आराधनालयों में क्या हो रहा है, या उसके बाद की कलीसियाओं में क्या हुआ, परमेश्वर ने जितनी भी बातें बाइबल में लिखवाई हैं हमारे सामने, वो दृष्टांत की रीति पे। ये दृष्टांत अगर हमारे सामने नहीं होता तो हम लोग कैसे सतर्क होते, हम कैसे समझते? आज अगर परमेश्वर की कोई जीवित कलीसिया है, मान लीजिए आशीष भाई हैं, उनकी एक कलीसिया है, हम सब उसके लोग हैं, एक झुंड है, कलीसिया के सदस्य हैं। अब मान लीजिए मैं अगर एक भाग लेके आऊं और मैं बोलूं कि मैंने अपनी पूरी संपत्ति बेची और ये पूरी संपत्ति का ये दाम है, तो ये तो गलत हो गया ना। या तो स्पष्ट रीति से बताऊंगा कि भैया इसने, मैंने जो जमीन बेचा हूं उसका ये 75%, मतलब मैंने 10 लाख रुपए की बेचा था, आज मैंने 7.5 लाख रुपए लाके आपके सामने रख दिया। तो ये झूठ नहीं है। झूठ क्या है? कि मैं अगर एक बात को गलत बोलूं। पौलुस बोल रहा था प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, कि पवित्र आत्मा से जो लोग भरे हुए होते हैं, जो परमेश्वर के पवित्र जन होते हैं, वो सब बातों को जांचते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं होती, मालूम उनको सब कुछ रहता है, क्योंकि वो उस योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन वो आप किसी से जांचे नहीं जाते, उनको कोई दूसरा नहीं जांच सकता, लेकिन वो सबको जांच सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका स्तर बहुत ऊपर चला गया है। शारीरिक जो है वो नीचे लोग, शारीरिक लोग जो है वो नीचे हैं, लेकिन आत्मिक लोगों का स्तर कितना है? बहुत ऊपर चला गया है। तो एक ये बात हमको यहाँ देखने मिलती है। और दूसरी बात जो आपने बताया प्रेतों के काम में, कि वहां पे क्या स्थिति हुई थी हेरोदेस की? तत्काल तुरंत वो मर गया। हाँ, वो कैसे मर गया तुरंत?
उसने क्या किया था? परमेश्वर को महिमा नहीं दी। परमेश्वर को महिमा नहीं दी। ठीक है। और ये चीजें जो है पुराने नियम में भी देखने मिलती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नए नियम में, पुराने नियम में भी हमारे साथ आप क्वेश्चन निकालिए, लय व्यवस्था उसका 10 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िएगा। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। हम्म। तब यहोवा तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। बात और समझ में आई है कुछ? परमेश्वर ने एक नियम ठहराया। ठीक है। परमेश्वर का एक नियम है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन अगर कोई नहीं करेगा तो वो चाहे हारून के पुत्र क्यों ना हो, वो बचेंगे नहीं परमेश्वर के क्रोध के सामने से। तो देखिए, पुराने समय में, पुराने नियम में, पुराने जमाने में परमेश्वर ने जो भी नियम ठहराए थे, जो भी आज्ञाएं ठहराई थी, उसमें अनुग्रह नहीं था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने देखिए नादाब और अबीहू के लिए, और भी जो लोग थे जो परमेश्वर की सेवा करते थे उस महापवित्र स्थान में आके, उसके लिए एक नियम ठहराया था। क्या नियम ठहराया था? कि धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा पर यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख लोग अर्पित कर रहे थे। अब इसको देखिए आप, ये इन्होंने आग जलाई और जलाने के बाद ऊपरी आग को ऐसे करते हैं ना, हमारे आज भी हिंदू भाई बहनों को आप देखेंगे इस तरीके से करते हैं कि नहीं? जी जी। परमेश्वर ने इस चीज को वर्जित करके रखा था, इस ऊपरी आग को ऐसे नहीं देना। सारा कुछ ना बहन, आज जो भी आप देखते हैं ना, ये चीजें जो ट्रेडिशन आप देखते हैं, ये सब कुछ बाइबल से ही निकला है। ठीक है। अब परमेश्वर ने इस चीज को मना किया था, वो कोई भी क्यों ना हो फिर। नादाब और अबीहू तो जो है वो हारून के पुत्र हैं, होना नहीं चाहिए था, लेकिन वहां भी इमीडिएट पनिशमेंट मिला ना। आज जो व्यक्ति इतना स्वतंत्र है, उसका कारण क्या है? कि उसको इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए वो अपना जो मन मर्जी हो रही वो कर रहा है। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा इन्हीं बातों से बचाना चाह रहा है। ठीक है। क्यों बचाना चाह रहा है? क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको एज इट इज मानना है। जल्दी से हमारे साथ आप एक वचन निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 50 पद, इसको खुला रखिएगा। जी। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने यूहन्ना प्राण यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 50 पद। 50 और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। देखिए उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा अनंत मतलब जीवन है, किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा ही अनंत जीवन है। जी। मतलब उसकी आज्ञाकारिता में रहने वाला एक व्यक्ति अनंत जीवन को पा सकता है, इटर्नल लाइफ को पा सकता है। और अगर उसकी आज्ञा को नहीं मानेगा तो क्या पालेगा फिर वो? दंड पर। अनंत जीवन का अपोजिट क्या होता है? दंड। अनंत विनाश। दंड। अनंत मृत्यु। अनंत। अनंत मृत्यु। परमेश्वर ने आज्ञाओं को देने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे सामने जीवन को भी रखा है और मृत्यु को। मृत्यु को भी रखा है, और मैं क्या चाहता हूं कि तुम लोग जीवन को ही चुन लो। हाँ जी। जीवन को ले लो। ठीक है। आप स्वतंत्र हो, आप किसको चुनना चाहते हो? हम किसको चुनना चाह रहे हैं? जीवन को। जीवन को।
जीवन को। और परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार में बोलता है कि छोटी से छोटी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना है। और जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को एज इट इज मानना सिखा रहा है, वो व्यक्ति कैसा है? हम आज्ञा तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज्ञाओं को मानने की बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर कह रहा है हम उसको ऐसे वैसा ही करें। जैसे अब आपके सामने फॉर सपोज में एक उदाहरण के रूप में कुछ बात को आपके सामने रख रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात को सांसारिक दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल वाले हैं या छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल वाले हैं, उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया, ठीक है, जहां उनका ट्रांसफार्मर रहता है वहां आपने देखा एक बोर्ड लगा रहता है, दो हड्डी रहती है और एक मुंडा बना रहता है और वहां लिखा रहता है खतरा, ठीक है, डेंजर। डेंजर लिखा रहता है ना। और बिजली के जो तार जा रहे हैं खंभों पे वो नंगे तार हैं। अब अगर मान लीजिए उसको आपने छुआ तो क्या होगा? मर जाएंगे। मर करंट जाएंगे, लगेगा। ठीक है। अब जिस चीज की चेतावनी दी जा रही है, जिस चीज के लिए मना किया जा रहा है, अगर आप वही काम को करेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जी। मतलब मृत्यु तो निश्चित है फिर, जी। और उस मरने से कोई व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, आई नो, मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा क्या है? अनंत जी। अनंत जीवन है। अगर आप उसकी आज्ञा को मानेंगे तो ही अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और आज्ञाओं को मानना कितना जरूरी है आप देखिए। आप उत्पत्ति की पुस्तक से लेके मलाकी तक और मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो भी बातें देखते हैं, जो भी बातें पढ़ते हैं, वो उसकी आज्ञाओं से रिलेटेड है, ठीक है। आज्ञाएं मानना, कहना मानना, हर जगह बोला, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोल दिया कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? कहना मानना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। तो उस आज्ञाकारिता में एक व्यक्ति को जीवन जीना है। अगर वो नहीं जिएगा, आज चाहे वो हनन्याह हो, चाहे शफीरा हो, है ना, चाहे राजा हेरोदेस हो, चाहे नादाब हो, अबीहू हो, सब मरे ना, मृत्यु को ही प्राप्त कर रहे हैं। कोई जीवन को प्राप्त कर पा रहा है क्या? तो मैं भी जानता हूं इस विषय को, मैं भी जान गया हूं कि उसकी आज्ञाएं क्या है? अनंत जीवन है। अनंत जी। उसकी आज्ञाओं को मानते हुए ही एक व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं मैंने? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना। सो हम वचन के भाग में जा रहे हैं अभी, और मैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं प्रार्थना में पहले जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम आगे के भाग को रखेंगे वचन के। जी। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता, सनातन, विराट, अद्वैत, असीमित, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जबकि हम इस पवित्र संगति में पिता परमेश्वर बड़ी दीनता, बड़ी नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि मुझ में तो ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी ऐसी खूबी नहीं है, ऐसी कोई लियाकत नहीं है पिताजी कि मैं आपके वचनों को जैसा आप कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वैसा कह सकते। सो पवित्र आत्मा, आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने परिचय को, यहाँ जितने भी प्रिय उपस्थित हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सब का उत्तर आप बने पिताजी, क्योंकि आपसे अच्छा आपका परिचय और कोई नहीं दे सकता। सो परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक जन जो आपका खोजी है, जो आपके वचन को जानना चाहता है, समझना चाहता है, उनकी समझ को भी खोलें पिताजी, ताकि जैसा आपका वचन है वैसा ही हम में से प्रत्येक जानने और समझने पाए। सो पिताजी, इन सब बातों में हमारी सहायता करें, अगुवाई करें। आपने जैसे मुझ तुच्छ, अभागे, कंगाल, पापी, अपराधी मनुष्य की सहायता की पिताजी, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप बहुतों को संभालें पिताजी,
हर एक गिरते हुए को आप उठाने पिताजी, और उन्हें पिता परमेश्वर उठाकर आप खड़ा करें, चलाएं, दौड़ाएं। इन सब बातों में आप उन सबों की सहायता करें। कलीसिया में उपस्थित प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए, और साथ ही साथ मैं अपने आप को, अर्थात मैं अपनी आत्मा को, प्राण को, देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप पिता परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करें। इस विनती और प्रार्थना को बस यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। रिचर्ड भाई, कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड पंकज भाई। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। तो आप पुराने नियम के कुछ विषय को बात कर रहे थे और आपने प्रश्न ये किया था कि क्या परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा पहले से ही हम सबकी अगुवाई कर रहा है? ये पहला जी प्रश्न था आपका, है ना? जी एग्जैक्ट। और देखिए, इसको पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, एक है पुराना नियम और दूसरा है नया नियम। ठीक है? पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो इजरायलियों ने, या जितने भी लोग थे परमेश्वर के लोग, वो परमेश्वर के सामने दुहाई देते थे और परमेश्वर उनको छुटकारा देता था। हम्म। ठीक है? अब ये बताइए कि उस विषय में जो हम पुराने नियम में देखते हैं कि लोग परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, परमेश्वर के सामने दुहाई लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो जो छुटकारा था वो शारीरिक छुटकारा था, और जी उसके लिए परमेश्वर अपने जन को खड़ा करता था। ठीक है? बंधुआई से छुड़वाता था। जब ये लोग अनाज्ञाकारिता में पड़े, तब ये लोग, क्या हुआ, बंदी गृह में डाले गए, दूसरे राजाओं ने इनके ऊपर अटैक किया। ठीक है? हम्म। ये लोग दास बन गए, इसी तरीके से चीजें हो रही थी। तब ये लोग क्या करते थे? छुटकारा पाना चाहते थे, और वो छूटने के लिए परमेश्वर के सामने दुहाई देते थे। मतलब पूरी बातें शारीरिक हो रही थी। इनके जीवन में जो आशीषें जो मिल रही थी, वो भी कौन सी आशीषें मिल रही थी? शारीरिक आशीषें। सॉरी। अब वहीं अगर हम देखें तो नए नियम में जो बातें हो रही हैं, वो जो बातें हो रही हैं वो आत्मिक छुटकारे की बात हो रही है। हम्म। परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हर एक व्यक्ति उद्धार को पाले। उद्धार को पाले अर्थात छुटकारे को पाले। छुटकारे को पाले अर्थात वो पाप और अपराध के दासत्व से छूटने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार, हमारे साथ आप निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 31 पद से पढ़िएगा। थर्टी वन। जी। So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, हम्म। and you will know the truth, and the truth will set you free." आगे। कहा, यदि They तुम मेरे are वचन में बने रहोगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखिए 31 पद को अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 31 पद में, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, मतलब ये यहूदी कैसे वाले यहूदी थे? अविश्वासी यहूदी नहीं थे ये सब। विश्वास विश्वास। ये विश्वासी सारे के वाले सारे यहूदी विश्वासी यहूदी थे। और इन विश्वासी यहूदियों से प्रभु यीशु जी मसीह हाँ। कह रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। भैया आप म्यूट हो गए हैं। भैया आप म्यूट हो गए हैं। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अब लगता है ना बड़ी हल्की सी बात है, तो वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, लेकिन वचन में बने रहने का मतलब होता क्या है? देखिए डिसाइपलशिप की पहली जो डेफिनेशन है वो है
परमेश्वर के वचन में बने रहना, मतलब उसके कांटेक्ट में रहना, उससे कनेक्ट रहना। ठीक है। अब देखिए ये डाली, लिखा है ना परमेश्वर के वचन में, रोमियो 11 अध्याय में पौलुस समझा रहा था कि जो उसमें बना नहीं है उसको क्या करेगा, वो काट लेगा, काट डालेगा। हम्म, अब तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। मतलब डाली जब तक पेड़ में है तब तक वो फ्रूट, फल लेके आ रही है। और अगर वो डाली पेड़ से अलग हो गई तो क्या हो जाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो बने रहने की जो बात है, इसको हम थोड़ा इसकी डेप्थ को समझें क्या, और अंदर चलें, जी। इसको खुला रखिए। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 3रा अध्याय, जी। और उसके 6 पद को पढ़िए। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। अब बताइए बने रहने का मतलब क्या हुआ। पाप नहीं करता। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये जो विचार है, जो ये बातें लिखी हुई हैं, ये बाइबल से रिलेटेड बातें। वहां एक बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास रखते थे उनसे कह दिया, ठीक है, जी। कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, वरना तुम अगर मेरे वचन में बने नहीं रहे तो तुम मेरे चेले कैसे वाले ठहर जाओगे, झूठ मूठ वाले। और झूठ मूठ वाले चेले क्या रहेंगे, पाप और अपराध में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति अपराध करता है, तो वो किसके दासत्व में है, पाप के दासत्व में है। और ये बात प्रभु को दिख रही थी, यीशु मसीह को दिख रही थी, ये लोग मेरे वचन में बने नहीं है। अगर वो बने होते तो क्या प्रभु यीशु मसीह ये बात करते हैं उनसे, नहीं। कहते हैं उनसे। जी। भाई जो नहाया नहीं होगा उसी से बोलेंगे अपन बार बार, जाओ नहा लो यार, जाओ नहा लो यार। जी। अब जो नहा धो के आ गया उससे आप बोलोगे कभी कि नहा लो, है? जो बच्चा सो रहा होगा आप उसी को तो उठाओगे ना बिस्तर से। जो उठ के बैठ गया उसको कैसे बोलोगे आप कि उठ जाओ। देखिए मैं हमेशा अपने प्रचार में बार बार एक बात को करता हूं, आज भी मैं इस बात को करूंगा, कि जो व्यक्ति नींद में सो रहा है ना, मेरे प्रियो, आप उस व्यक्ति को उठा सकते हो नींद से। लेकिन मान लीजिए कि कोई नींद में सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको कैसे उठाओगे। हाँ, गुदगुदी करके। नहीं, जो नींद में सोने की एक्टिंग कर रहा है, मान लीजिए रिचर्ड भाई किसी के घर गए हैं और वो व्यक्ति आपसे मिलना नहीं चाहता, अब वो जानबूझ के सो गया है ना, तो आप उसको कैसे उठाओगे। नहीं। वो उठने की मूड में ही नहीं है, क्योंकि वो तो नींद में सोने की एक्टिंग कर रहा है ना। नहीं और उठेगा जो वो। नींद में सो रहा होगा, एक्चुअल जो सो रहा होगा, वो थोड़ी भी आहट पाके उठ जाए। जी। और नाक जो में नींद में कान में सोने कुछ की एक्टिंग कर रहा डालेंगे है उसके सामने तो आप उठ बम फटाका जाएगा। कुछ भी फोड़ दो, वो नहीं उठेगा। नाक में कान में डालेंगे तो उठ जाएगा। अरे कितनी भी जबरदस्ती करके, इसको जबरदस्ती करके उठाने वाली बात हो रही ना, मैं उठने की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, कि आप आवाज उसको से कॉल करोगे वो जी उठ हाँ। जाएगा, आवाज से उड़ जी जाए। हाँ। आवाज से आहट से उठ जाएगा। लेकिन जो एक्टिंग कर रहा होगा वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो हाँ। नींद में नहीं सो रहा है, वो नींद में सोने की एक्टिंग कर रहा है। ठीक है। जी। वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास कर रहे थे, कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मतलब उसको ये दिख रहा है कि ये लोग मेरे वचन में बने नहीं है, क्योंकि अगर वचन में बने रहते तो वो क्या नहीं करते, पाप नहीं। पाप नहीं करते। आगे पढ़िए उसी को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 31 पद से आगे पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और हाँ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यीशु मसीह बोल रहा उनसे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। जानोगे और करेगा, मतलब अभी तुम सत्य को जाने नहीं हो, और सत्य ने तुमको स्वतंत्र नहीं किया।
लेकिन जिस दिन तुम सत्य को जानोगे, ये सत्य तुमको क्या कर देगा? स्वतंत्र कर, किनको स्वतंत्र करेगा? जो जो जानेगा, जो वचन की की आज्ञा आज्ञा माने। मानेगा। जो जानेगा। ठीक है, अभी ये लोग बने नहीं है वचन में। बनेंगे तो पाप नहीं करेंगे, और पाप कब नहीं करेंगे? जब ये लोग सत्य को जाने। तो सत्य इनको स्वतंत्र करेगा। किस चीज से स्वतंत्र करेगा? पाप से और आप अपराध के दासत्व से। आगे पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हाँ। हम तो अब्राहम के वंश से हैं और हम्म। कभी किसी के दास नहीं हुए। हाँ। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ, अब ये लोग कोट करने लगे कि हम लोग तो अब्राहम के वंश से, और हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तू स्वतंत्र हो जाओगे? तो यीशु ने क्या कहा फिर? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मतलब जो भी पाप करता है वो किसका दास है? पाप का, पाप का। आप किसके सर्वेंट हुए बोलता है? शैतान के पाप के। आपके सर्वेंट हुए। तो पाप आपके ऊपर कौन है? बॉन्डेज। पाप आपका मालिक है। मालिक हो गया, प्रभु का स्वामी। लड़का। ठीक है, पाप आपका स्वामी है। और ये लोग उससे बोल रहे थे यीशु मसीह से कि हम लोग तो अब्राहम के वंश से हैं, और हम कभी किसी के दास नहीं हुए। ये बड़ा इंटरप्रिटेशन चलता था प्रभु यीशु मसीह के बीच में, और जितने भी लोग थे ना अब्राहम के वंश से, उन लोगों के बीच में चल रहा था। तो अब्राहम के वंश की जब बात निकली है मेरे प्रियो, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब्राहम के कितने पुत्र थे? अनगिनत। अब्राहम के पुत्र एक वैसे देखा जाए तो दो थे, बट उनका दो थे, उनका एक था। इसाक इस्माइल। इस्माइल और इसहाक। Ishmael अच्छा, and Isaac. कितने लोगों का ये मानना है कि अब्राहम के दो पुत्र थे? 8 पुत्र थे, 8 पुत्र। ज्यादा थे ब्रदर. हाँ, वो दास 8 दासियों से। क्योंकि 8 इस थे। विषय को मैंने पहले संगति में रख के बता चुका हूँ, इसी संगति में ब्लेसेड फैमिली के ग्रुप में शुरू शुरू में ही प्रचार कर रहा था। तो ये विषय जितने भी लोग हैं इस ग्रुप में जानते होंगे कि मैंने इस विषय को बड़े अच्छे से बताया था कि अब्राहम के कितने पुत्र हैं। 8 पुत्र थे. अच्छा, कतुरा अब्राहम की कितनी पत्नियां थी? 3, Sarah, तीन भी, कतुरा, 2 पत्नी थी। हाजिरा हाजिरा, और कतुरा। Hazira, and हाजिरा, सारा और कतुरा। और कतुरा। चलिए, दो पुत्र को तो सब जानते हैं ना। एक पुत्र इस्माइल है सबसे बड़ा वाला, और उसके बाद वाला इसहाक है। जी, इन दोनों पुत्रों के विषय में सभी लोग जानते हैं। चलिए, आज आपको 6 और पुत्रों के विषय में बताता हूँ ना। हमारे जी, साथ आप निकालिए उत्पत्ति, उसका 25 अध्याय। जी, जेनेसिस वर्स जेनेसिस चैप्टर 25 जी। वर्स 1-2 पढ़िए जरा। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली, जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, ईशबाक और सूह उत्पन्न हुए। ठीक है, यो जी, अब क्या बोलता है जेनेसिस 25 में कि तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली, उसका नाम नहीं दिया। और अच्छा, उसका नाम नाम क्या है? कतूरा। और उससे कितने पुत्र हुए? 6 एक, पुत्र, 2, 4, 5, 6, 6 हुए। और 6 के पहले वाले कितने थे? 2। 2 थे। अब ये लोग भी तो छाती ठोक के ही बोलते होंगे ना कि हम लोग तो अब्राहम के वंश से हैं। जी, 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 समझ रहे हैं आप लोग? जी, जी। रिचर्ड भाई, जी, भाई उनका भी तो पापा अब्राहम ही था ना, जी हाँ। और वंश तो वही है एक्चुअल में। जी, पर वो चुने हुए नहीं थे। लेकिन परमेश्वर किसको वंश बोलता है एक्चुअल में? इसहाक। आइजैक। चलिए, हमारे साथ आप एक वचन निकालिए। इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। गलातियों की पत्री, उसका 4 अध्याय। और उसके 21 पद से पढ़िएगा। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ
क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। अब इसको समझिएगा, इस उदाहरण को। पुत्र तो सबको मालूम था कि पुत्र तो 8 थे, लेकिन यहाँ 2 पुत्रों की व्याख्या कर रहा है। पौलुस कह रहा है कि अब्राहम के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे, अर्थात एक बोलता है दासी से और दूसरा स्वतंत्र स्त्री से। अब इसको समझना पड़ेगा, दासी और स्वतंत्र स्त्री की क्या परिभाषा है, क्यों ऐसा बोला उसने। ठीक है, आगे पढ़िए। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। समझ में आया आपको क्यों 2 पुत्रों की बात कर रहा है? वो कह रहा है जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा। आगे, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। ठीक है, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। आगे पढ़िए 24 पद को। इन बातों में दृष्टांत है। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। हाँ, एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। हाँ, और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, हम्म। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। अब बोलता है कि जो हाजिरा है वो मानो अरब का सिने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में। दासत्व में है मतलब पाप और अपराध वाला जीवन वो बिताने वाले लोग हैं। अर्थात वो लोग कैसे हैं? शारीरिक, कि वो शारीरिक रीति से जन्मे हैं। और जो शारीरिक रीति से जन्मे हैं वो लोग किससे जन्मे, किससे जन्म लिए हैं? दासी से। पाप का बीज। ठीक है, अब दासी की पुत्र, दासी किसको कहा उसने? हाजिरा। हाजिरा को। ठीक है, जी, दासी किसको कह रहा है? वो हाजिरा को। हाजिरा। मतलब वो ऐसे भाई की है। अब देखिए 26 पद को पढ़िए, क्या बोलता है? पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। बोलता है पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। स्वतंत्र और है। ऊपर की यरूशलेम जो स्वतंत्र है उसके विषय में क्या कहता है? और वह हमारी माता है। और वह हमारी माता है। इस बात को अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है का मतलब क्या है? इसलिए वो, आपने देखा ना, एक ग्रुप बन गया जी, माता मरियम वाला। जी, वो माता मरियम वाली बात नहीं कर रहा है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है का मतलब है कि जो दासी से उत्पन्न हुए, दासी को वो बोलता है हाजिरा। ठीक है, जो दासी से उत्पन्न हुआ। सुनने के लिए टाइम लेकिन जो स्वतंत्र स्त्री से जन्मा, स्वतंत्र स्त्री का नाम क्या है? डाउनलोड कर ले। सारा है। मैं लिंक स्वतंत्र भेजूं। स्त्री का नाम है सारा। एक बोल रहा है जो ऊपर की यरूशलेम में स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, अर्थात वो सारा है। जी, बेला सिस्टर, आपका ऑडियो को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो सारा से उत्पन्न होने की आवश्यकता है, बोलता है। अगर सारा से कोई उत्पन्न हो रहा है तो वो कौन है? प्रतिज्ञा की संतान है। क्योंकि सारा को क्या बताया? स्वतंत्र स्त्री। स्वतंत्र स्त्री। ठीक है, जी। आगे पढ़िए, इसके 28 पद से पढ़िए। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हाँ, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। वैसा ही अब भी होता है। कहता अब भी होता है। जब एक व्यक्ति नए जन्म के अनुभव में आता है, मन फिराता है, पश्चाताप करता है, तो एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, एक नया बालक पैदा हो जाता है। मतलब हमारा जो आत्मा है, एक आत्मिक बच्चा जब पैदा होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। तो स्वर्ग में आनंद किस लिए होता है? कि एक नया बालक पैदा हुआ। तो पुराना जो बच्चा है, अर्थात जो इस्माइल है, अर्थात इस्माइल इसको बोला शरीर को, तो इस्माइल हमेशा क्या करता है? इस आत्मा की हंसी उड़ाता है।
तू मुझे बताएगा, तू मुझे सिखाएगा। क्योंकि अब जैसे मैं मेरी बात करता हूँ कि मैंने जब जीवन पाया, मैंने परमेश्वर के अनुभव में आया, नए जन्म के अनुभव में आया, मैंने पश्चाताप किया, उस समय मेरी जो अवस्था थी, ठीक है, लगभग मैं 44 ईयर्स का था या लगभग 43 ईयर्स का था। तो जो पुराना पंकज है उसकी उम्र तो 42-43 साल हुए ऑलरेडी। अब जो नया पंकज पैदा हुआ है वो आज एक दिन का है। तो 42 साल वाला जो पंकज है वो एक दिन के पंकज के ऊपर तो भारी पड़ेगा ना। वो तो उसका गला भी दबा देगा, है ना, उसको मतलब दबाने का काम करेगा। आपने देखा जब दो बच्चे होते हैं घर में और उनके बीच में लगभग एज डिफरेंस होता है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो जो छोटा बच्चा है वो अपने मम्मी पापा के सामने हर समय शिकायत लेके आता है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। ये कब तक करता है? जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं होता। जब वो मैच्योर हो जाएगा, वो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, तो बड़ा वाला बेटा छोटे वाले की कंप्लेन लेके आएगा। इसलिए पौलुस समझा रहा था रोमियो की कलीसिया में कि आत्मा को इतना ताकतवर बना लो, इतना बड़ा बना लो कि शरीर क्या हो जाए उसके सामने छोटा। आत्मा जब बड़ा हो जाएगा और शरीर छोटा हो जाएगा, तब एक व्यक्ति आत्मा से देह की क्रियाओं को मार पाएगा, उसके पहले नहीं मार पाएगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? Yes. तो कहता है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा अब भी होता है। पौलुस इसी विषय को रोमियो की कलीसिया में बोल रहा था। हमारे साथ आप जल्दी से निकालिए रोमियो उसका 7 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़िए। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। ये सबको परेशान करता है कि नहीं करता? बिल्कुल। पौलुस किसी अंग की जब व्याख्या कर रहा है तो कह रहा है कि मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। ठीक है, आत्मा से तुम्हें परमेश्वर का मानने वाला हो गया, मन से परमेश्वर का मानने वाला होगा। एक्चुअल में जब एक व्यक्ति परमेश्वर के उपदेश को मानता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसको आप समझिए। रोमियो 6 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। कहाँ से मानने वाले हुए? मन से। मन से। तन से नहीं मान पा रहा। उपदेश। आप फिर से म्यूट हो गए पंकज भाई। ठीक है, तो एक व्यक्ति परमेश्वर, पौलुस भी कह रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। तो एक व्यक्ति मन से तो उपदेश का मानने वाला हो गया लेकिन तन से नहीं मान पाता। मेरा सिस्टर का ऑडियो ऑफ करनी। किसका किसका ऑडियो ऑफ करना है? जी हो गया, इंदिरा सिस्टर का हो गया। जी जी, आपकी आवाज कट रही थी इसलिए बार बार। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक व्यक्ति पहले इस उपदेश को कहाँ से मानने वाला होता है? मन से। मन से। ठीक है, अब जब एक व्यक्ति मन से इस उपदेश का मानने वाला होता है तो उसके जीवन में समस्या क्या क्या आने लगती है, इसको समझिए। चलिए इसी 7 अध्याय के, रोमियो 7 अध्याय है ना, और उसके 14 पद से पढ़िए आगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के उपदेश को मन से मानने वाला होता है तो इस बात को वो जानने समझने लगता है कि व्यवस्था तो आत्मिक है,
परमेश्वर की जो व्यवस्था अर्थात जो बाइबल आपके हाथ में है, ये व्यवस्था कैसी है? आत्मिक। लेकिन मैं कैसा हूं? व्यवस्था शारीरिक, मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। आपके हाथ में। और जब एक व्यक्ति शारीरिक होता है और पाप के हाथ बिका हुआ होता है, तो वो इस बात को जानने लगता है कि मैं कैसा हूं? पाप के दासत्व में हूं। जिसको प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि जो पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास। ठीक है, वो दर्पण में देख पाता है इस चीज को। जो ये आप बाइबल को रखे हो ना अभी आपके सामने, ये जी आपके आत्मिक जीवन का दर्पण है। ये आपके आत्मिक स्वभाव को, आपके आत्मिक चेहरे को, आपके आत्मिक रूप को दिखा रहा है। ठीक है, कि आप हम और आप कैसे हैं। तो पौलुस भी इसी बात को कह रहा है कि मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। आगे पढ़िए। जो मैं करता हूँ हम्म। उसको नहीं जानता, हाँ। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, हम्म। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। आप बताइए ये कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा? होता है। सबके साथ होता है सभी भैया। के साथ। सबके साथ होता है ना ऐसा? जी कि हाँ। हम जो काम कर रहे हैं उसको जानते ही नहीं हम कि हम कर क्या रहे हैं। तो कहते हैं कि जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, जी हाँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही किया करता हूँ। जी हाँ। अब मनुष्य को घृणा किस किस से आती है? देखिए, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, मुझे झूठ बोलने वालों से बड़ी चिढ़ होती है। बोलते हैं ना लोग, जी हम में से सभी लोग बोलते होंगे। ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना बोलता होगा इस बात को। जी अब जब एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे झूठ बोलने वाले से बहुत चिढ़ होती है, गाली बकने वाले से बहुत चिढ़ होती है, व्यभिचारी व्यक्ति से बहुत चिढ़ होती है, कपट करने वाले से चिढ़ होती है, तो बताइए आप कि क्या ये काम मेरे और आपके जीवन में पाए जाते हैं कि नहीं? तो जी पाए जाते हैं भैया। जी। जी हाँ। तो किससे चिढ़ना पाए चाहिए हमें? जाते हैं। चिढ़ने की अरे इन सब आवश्यकता चीजों से किससे है? ये गलत कामों से चिढ़ने की आवश्यकता है। नहीं, जिन बातों से कह रहा है पौलुस कि जो जिन बातों से मैं घृणा करता हूँ वही किया करता हूँ। जी हाँ और बिल्कुल। हम इन बातों से घृणा करते कि नहीं? झूठ बोलने से, व्यभिचार करने वालों से, कपट करने वालों से करते हैं बिल्कुल कि भैया। नहीं? और अगर जी हाँ। ये सब बातें मेरे जीवन में वर्तमान है तो मुझे घृणा किससे करना चाहिए? हमारे फ्लैश पाप से, है। हाँ, हमारे तन से। पाप है। खुद से करना चाहिए ना, अपने आप से। अपने आप से। भाई, घृणा का पात्र दूसरा नहीं, हम खुद है ना। ये खुद है। जी हाँ। अगर मैं खुद झूठ बोल रहा हूँ तो घृणा किससे करना चाहिए? खुद से ना। खुद से हम्म। करना। लेकिन अपने आप से। हम जब किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो अपने आप को स्वर्गदूत से कम नहीं समझते। जी जी इसलिए एक भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। बाइबल पुकार पुकार के कह रही है, परमेश्वर बार बार एक बात को कह रहा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। रहित है। लेकिन एक व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पौलुस लेकिन इस बात को कह रहा है कि मैं तो इस बात को समझ गया हूं कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, और जिस बात से मैं घृणा करता हूं वही किया करता हूं। मतलब प्रेजेंट एंड कंटिन्यू टेंस में चल रही है वो चीज उसके साथ। ठीक है, कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यूस टेंस में चल रही है। आगे क्या कहता है? यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। भाई बोलता है कि व्यवस्था भली है। मैं अगर इस बात को समझ गया हूं कि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है, क्योंकि व्यवस्था आत्मिक है, मैं शारीरिक हूं। जी और व्यवस्था के द्वारा मुझे इस बात की पहचान हो गई, इसलिए उसको वो भली बोल रहा है। अगर एक डॉक्टर ने आपका डायग्नोस बता दिया, आपकी बीमारी बता दी डायग्नोस पकड़ने के बाद, तो वो डॉक्टर बुरा होगा कि भला होगा? भला। भला। तो उसी तरह से वो व्यवस्था को भली बोल रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा उसको पाप की पहचान हुई ना। जी हम्म। अगर नहीं होती तो उसको कैसे पता चलता? जी हाँ। जी। चलिए इसी के 7 पद को पढ़िए। 17। 7 तो के 7, ऐसे है जी। 7 अध्याय के 7 पद को पढ़िए इसी के। तो हम क्या कहें
क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ, व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। देखिए बोल रहा है, इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि व्यवस्था के द्वारा ही मैंने इन बातों को जाना। अगर व्यवस्था में ये बात नहीं लिखी होती तो मेरे को कभी जानकारी नहीं होती इस बात की जी कि हो पाती, जी हाँ, नहीं हो पाती कहता। ठीक है, जी जी हाँ। आगे इसी के 7 अध्याय के 17 पद से पढ़िए। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ये बात पौलुस जान गया। देखिए पौलुस क्यों जान गया इस बात को, क्योंकि अब वो जो है मन से उपदेश का मानने वाला हो गया, तो इस बात को उसने जान लिया, समझ लिया कि ऐसी दशा में जो मैं करना चाहता हूँ, जिसको मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, और जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, पाप है, मेरे भीतर कौन वास कर रहा है? पाप है। पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप है जो मुझ ये में बात बसा है। पौलुस कह रहा है, बताइए आप। आज अगर मेरे जीवन में भी ये सब बातें वर्तमान है, तो हमारे भीतर कौन बसा है? पाप है। पाप। पाप बसा है ना, वही तो करवा रहा है, इन कामों को करवा रहा है एक व्यक्ति के साथ। अरे बाप रे। ठीक है, आगे पढ़िए इसी को 18 पद से। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हम्म इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ती। पौलुस साहब कहता है कि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्या आप जानते हैं इस बात को? जी। हाँ जी मैं जी भी हाँ, जान गया इस बात को जी 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 कि हाँ। मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। जी जी क्यों नहीं करती? कहता इच्छा तो मुझ में है, सिर्फ इच्छा है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। नहीं पड़ती। आप बताइए कि आप इच्छा करेंगे तो आप काम कर पाएंगे क्या? इच्छा बस से कोई काम कर सकता है क्या? नहीं। जी नहीं। एक मरीज जो रहता है ना, जो बिस्तर पे रहता है, जिसको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है कि कोई उसको हॉस्पिटल लेके जाए। जी तो इच्छा तो उसके भीतर भी है जी कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं, ट्रीटमेंट करवाऊं, लेकिन इच्छा करने से वो डॉक्टर के पास चला जाएगा? नहीं। जी नहीं। तो पौलुस भी कह रहा है इच्छा तो मुझ में है, परंतु समस्या ये हो रही कि मैं काम नहीं कर पा रहा। इच्छा होने से क्या लेना देना? इच्छा तो है, सब में है, आप भी चाहते हो भले काम करना, लेकिन आप कर पा रहे हो अच्छे काम? नहीं कर पड़ती। आगे पढ़िए। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, हाँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अब बताइए कौन व्यक्ति है जो बुराई की इच्छा करता होगा? पाप। हम में से कोई भी व्यक्ति बुराई करने की इच्छा कोई नहीं नहीं करता। चाहता। जी कोई नहीं चाहता। पौलुस भी यही कह रहा है कि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, जी परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। बताइए, बुराई की इच्छा वो नहीं कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? बुराई कर रहा है। बुराई। और इच्छा वो करता है भलाई करने की, लेकिन काम करने का पावर नहीं है उसके पास। जी एक जगह इच्छा है, दूसरी जगह इच्छा नहीं है, लेकिन जी जिसकी इच्छा नहीं है उसका काम करने का पावर है उसके पास। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए आगे पढ़िए इसी के 20 पद को। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, आगे। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ,
पौलुस कह परंतु रहा है कि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ। आज हम में से हर एक व्यक्ति की स्थिति यही है, यस क्योंकि वो भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है, क्योंकि वो मन से इस उपदेश का मानने वाला तो हो गया। यस समस्या ये है कि अब वो तन में नहीं मान पा रहा है इस बात को। जी जी हो रहा है कि नहीं सभी के साथ ऐसा? जी हाँ जी बिल्कुल हो रहा भैया। बिल्कुल मतलब हम इस बात को जैसा आपको सामने रख रहे हैं, उस वचन के प्रकाश में हर एक व्यक्ति अपना अपना चेहरा देख पा रहा है कि नहीं? जी 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 हाँ भैया। ये मेरे साथ भी हो रहा है जी जी हो हाँ। रहा है। कि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। अब समस्या क्या होती है कि मुझे मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे कहाँ पे है? अंगों में है। अंगों में है। ठीक है। जी हाँ। और 24 पद में क्या कहता है? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अब जितने भी लोगों के जीवन में ये सब समस्याएं चल रही है ना, वो मनुष्य कैसा है? अभागा वो सारे के अभागा सारे है। अभागे। इसलिए पौलुस ने भी कह दिया कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो इस मृत्यु से इस मृत्यु की देह से एक व्यक्ति को छूटने की आवश्यकता है। जी और छुड़ाएगा कौन? परमेश्वर। सत्य हमारे हमको छुड़ाएगा इससे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यही तो बात यीशु मसीह बोलता था। यस उन यहूदियों से कह रहा था जो उस पर विश्वास करते हैं, जी जो लोग छाती ठोक के कह रहे थे ना कि हम अब्राहम के वंश से हैं। जी हाँ आज हमारे भी सामने बहुत से लोग छाती ठोक के कहते हैं कि हम लोग तो परमेश्वर को जानने वाले, हम लोग ईसाई लोग हैं, हम अन्य जाति नहीं है। आप हमको क्यों बता रहे हैं? हम लोग तो बाइबल पढ़ते हैं, हम लोग तो 4 पीढ़ियों से ईसाई हैं। लेकिन अगर ये सब बातें किसी के जीवन में वर्तमान है, तो उसको भी ये बातों को जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। तब उसको सत्य छुड़ाएगा, अर्थात सत्य उसको स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या कर देगा? स्वतंत्र कर स्वतंत्र करेगा। क्योंकि जो पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास और पाप का दास है तो मालिक भी बोलेगा जी हुजूर, जी साहब, जी साहब, जी साहब, बस करते हुए काम करना। जी इसलिए एक व्यभिचार करने वाला व्यभिचार नहीं करना चाहता। जैसे पौलुस कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, और जिस जी काम से मुझे घृणा आती है वही किया करता हूँ। अब व्यभिचार करने वाले को ना वो ऐसे करके मुंडी घुमा देता है उसकी उस तरफ। ठीक जी है। झूठ जी बोलने वाले कितना भी कोशिश कर ले कि नहीं मैं तो सच बोलूंगा, सच बोलूंगा, जैसी विपरीत परिस्थिति आएगी ना उसकी जुबान तालू से लगेगी और झूठ निकलेगा अपने आप। हाँ सही है अभ्यासित है इस चीज के लिए मनुष्य। मनुष्य क्या है? इन बुरे कामों के लिए अभ्यासित है। उसको किसी ने नहीं सिखाया। किसी बच्चे को स्कूल में कभी किसी टीचर ने ये जाके नहीं बोला होगा कि तुमको झूठ बोलना है, कपट करना है, व्यभिचार करना है, चोरी करना है ना? ये सब बातें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये तो डीएनए में काम कर रही है मनुष्य के। इसलिए तो बोला दाऊद ने कि मैं माँ के गर्भ से ही पापी हूं। जब मैं गर्भ में था तब से पापी हूं। जी मैं पाप के साथ उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्रियो, ये सब बातें एक व्यक्ति के जीवन में वर्तमान है, और जिसके जीवन में ये वर्तमान है वो पाप के दासत्व में है। वो सिर्फ अभी परमेश्वर के उपदेश का कहां से मानने वाला हुआ है? आत्मा से। मन से आत्मा मानने से। वाला। मन से। मन से। इसलिए जो व्यक्ति मन से परमेश्वर के उपदेश का मानने वाला हुआ है वो कह सकता है कि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न। भीतर से। समस्या बाहर से है। डिस्प्ले नहीं हो पा रहा वो चीज। अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के उपदेश को मानने वाले हो गए हो, तो ये जो मानना है ये मन से निकल के तन में आ जाना चाहिए।
ये सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक ये पूरी देह जो है परमेश्वर के नियंत्रण में हो जाना चाहिए। आमीन, क्योंकि अभी भी अगर एक व्यक्ति के अंग में दूसरी व्यवस्था दिखाई दे रही है, जो बुद्धि की व्यवस्था से लड़ रही है और पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल रही है, तो वो ये अंग में दिखती है। यस ठीक है? जी क्यों? क्योंकि अभी ये जो अंग है वो किसी और के हैं। जी। रोमियो 6 अध्याय निकालिए जल्दी से हमारे साथ, उसका 12 पद से पढ़िए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, हाँ और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर हाँ। अपने को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब बोल रहा है जो अभी अंग है वो पाप के हाथ में, पाप के नियंत्रण में है। मतलब हमारे सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक हमारा जो पूरा अंग है, हमारे कान है, हमारी आंख है, हमारा मुंह है, हमारे जो विचार हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, और भी शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं उसको उनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आप जानते हैं। कहते हैं, कह रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप के लिए पाप को सौंपो, ना तो अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। ठीक है? और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो एक धर्म के हथियार है और दूसरा अधर्म के हथियार। अगर अधर्म को आपने अपने आप को सौंपा तो अधर्म जो है आपके अंग को हथियार के रूप में काम ले रहा है। यस ठीक है? आपके हाथ को, आपकी आंख को, आपके नाक को, आपके कान को, आपके पैर को, और भी हमारे जितने गुप्त शरीर के अंग हैं, उन सबको क्या है, अधर्म जो है धर्म के लिए इस्तेमाल। वो उसको अंग को हथियार के तरह इस्तेमाल कर रहा है। बीते हुए दिनों में मैंने इसी संगति में एक विषय रखा था कि अगर किसी महिला के हाथ में नाइफ है तो उस नाइफ का क्या उपयोग करेंगी वो? काटने। सब्जी काटने के लिए। ठीक है? वो आलू, जी प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्ची जी। काटने के लिए यूज करेंगी। लेकिन यही चाकू अगर किसी चोर डाकू के हाथ में लगेगा तो वो क्या करेगा? हत्या करे। हत्या करेगा। तो अगर मैं अपने अंग को, अर्थात अपनी आंख को, अपने कान को, अपने मुंह को, अपने हाथ को, अपने पैर को परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगा, तो परमेश्वर इन अंगों का उपयोग किस में करेगा? अपनी महिमा के लिए, धर्म के लिए उपयोग में लाएगा। धर्म के लिए। ठीक है? और धर्म ने अगर इसको अपना हथियार बना लिया तो फिर अधर्म की प्रभुता खत्म हो जाएगी। इसी रोमियो के 6 अध्याय के 11 पद को पढ़िए। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब एक व्यक्ति जब तक पाप के लिए पूरी तरीके से नहीं मर जाएगा तब तक वो धर्म के काम का नहीं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आप जब तक पाप के लिए नहीं मरोगे तब तक धर्म के लिए कैसे जियोगे? यस और इसलिए वो कहता है 13 पद में कि और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब क्या होगा? 14 पद में, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। अब तुम पे पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुमने अपने अंग किसको सौंप दिया? परमेश्वर। अर्थात तुमने अपने अंगों को धर्म को सौंप दिया। जी धर्म को सौंप दिया। तो तुम पे अब पाप की प्रभुता नहीं होगी, पाप तुम पे प्रभुता नहीं कर पाएगा, तुम पाप के दास नहीं रहोगे, तुम पाप के सर्वेंट नहीं होगे, पाप तुम्हारा मालिक नहीं होगा, पाप तुम्हारा ऑनर नहीं होगा। तुम उसके आदेश के मानने वाले नहीं रहोगे, फिर तुम उसकी आज्ञाओं को मानने वाले नहीं होगे, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। समझ रहे हैं मेरे प्रियो आप? जी जी। जी। अभी हम किसकी आज्ञा मान रहे थे? पाप की। क्योंकि पाप जो के। पाप करता है वो पाप का दास है, जी उसके दासत्व में हो। वो बोलता है झूठ बोल तो झूठ बोलते हैं, जी। वो बोलता है कपट कर, कपट करते हैं।
वो बोलता बैर कर तो बैर करते हैं। वो एक भी बात अच्छी नहीं बोलेगा आपसे, पाप। लेकिन धर्म हमको किस बात की शिक्षा देता है? सत्य पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, है ना। जो तुमसे बैर करता है उससे भी तुम क्या रखो? प्रेम रखो। अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। ठीक है। अगर तुम किसी को उधार देते हो तो वापसी की आशा मत रखो। ये शिक्षा धर्म की है, पाप की नहीं रहेगी। ये और पाप क्या बोलेगा? पैसा नहीं दे रहा, जाके मारो उसको, गाली बको, उसको जलील करो, उसके घर में जाओ 4 आदमियों को लेके। ये ये शिक्षा धर्म की रहेगी। धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अगर ये सब कर लिया एक व्यक्ति ने, अपने अंगों को परमेश्वर, आप समझते क्या होती कि एक व्यक्ति अंग अपने सौंपता तो है परमेश्वर को, ठीक है, लेकिन आधे अधूरे सौंपता है। पूरा सौंपना है, सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक पूरा पूरा परमेश्वर को सौंप देना है। अर्थात मेरी कान, मेरा आंख, मेरा मुंह, मेरा दिमाग, मेरे विचार, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरे हाथ, मेरे पैर, पूरा सौंपना पड़ेगा। मतलब भीतरी मनुष्यत्व को भी सौंपना और बाहरी को भी सौंपना है, अंग को भी सौंपना है। यस तब तो वो मेरे पे प्रभुता करेगा। तब हमारी जो प्रार्थना है, हम जो बोलते हैं ना प्रभु की प्रार्थना, कि तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो पृथ्वी पर उसकी इच्छा को कौन पूरी करेगा? हमारे कैसे होगी उसकी इच्छा पूरी? जब मैं सब अपने आप को परमेश्वर को सौंप दूंगा और परमेश्वर की मर्जी मेरे ऊपर चलने लगी, तब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं उसकी इच्छाओं को पूरी करता हूं। ठीक है। क्योंकि अभी पौलुस जो बोल रहा था ना, रोमियो 7 के 18 पद को बोल पढ़ते हैं तो कहता है इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे नहीं पड़ते। अकेले इच्छा करने से आप कोई काम कर पाओगे क्या? नहीं। आपको मालूम है इच्छा के साथ साथ एक और चीज होना चाहिए जो आपको काम करने का पावर देगी। हमारे साथ आप निकाली फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों में फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 पद। 13 है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। देखिए ये दोनों बातों के करने का प्रभाव होना चाहिए एक मनुष्य के भीतर, इच्छा और काम। तो वो बोल रहा है फिलिपियों की पत्री में कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे भीतर इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला। यस अगर ये प्रभाव परमेश्वर डाल देगा तो मैं सिर्फ इच्छा नहीं करूंगा, उस काम को भी कर दूंगा। काम पौलुस अभी कहता है ना कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। जी तो इच्छा तो है लेकिन काम करने का पावर अभी इसके पास नहीं है। तो ये काम करने का पावर किसके पास से आएगा? परमेश्वर के पास से, क्योंकि वही है जो उसने परमेश्वर के विषय को बता रहा है कि उस, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला है। तो जो भले काम की तुम इच्छा कर रहे हो ना, ये परमेश्वर की सुइच्छा के द्वारा तुम कर भी पाओगे। सिर्फ तुम इच्छा नहीं करोगे भले काम कर रहे, भला काम करने का पावर भी परमेश्वर दे देगा कि तुम उसको। तो ये सब बातें फिर उल्टी हो जाएंगी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना 14 पद से, जी जी कि जो जिस भले काम करने की मैं इच्छा करता हूँ तो नहीं किया करता, तो वो ऐसा नहीं रहेगा। जिस भले काम की मैं इच्छा करता हूँ वही किया करता हूँ फिर। ठीक है। पौलुस भी रोमियो की कलीसिया में जो बोल रहा था कि जो मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं किया करता, जिस भले काम की मैं इच्छा करता हूँ वो नहीं हो पा रहा मुझसे, क्योंकि मैं सिर्फ इच्छा कर पा रहा हूँ, काम करने का पावर पौलुस के पास भी उस समय नहीं था। लेकिन इसी फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय में और उसके 13 पद में क्या बोलता है, पढ़िए। 4 के 13 हाँ जो मुझे सामर्थ देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जो मुझे सामर्थ्य देता है अर्थात परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त मेरे मन में इच्छा और काम दोनों करने का प्रभाव डाला, ये कहना मांग रहा था कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे पावर देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कहता हूँ। यस, समझ रहे हैं मेरी प्रियो? ये अवस्था को पौलुस ने प्राप्त कर लिया और यही अवस्था हम सबको भी प्राप्त करनी है। इसलिए चाहे भाई आशीष हो, चाहे मैं भी, हम लोग भी यही बात बोलते हैं कि आज आपने परमेश्वर को जीवन सौंपा, 3 दिन बाद मिले तो कहने लगे हमने उद्धार पा लिया है ना? 5वें दिन बोलने लगे हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। सब उल्टा पुल्टा करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का ड्यूरेशन होता है, हर एक चीज की टाइमिंग होती है। मान लीजिए कि अभी आपने चावल धोया और जी चावल धो के कुकर में रखा या जी डेगची में बनाया, जैसे भी बनाना है, तो कितने ड्यूरेशन में चावल पक के तैयार होता है? जब सपोज 1 गिलास चावल बनाना है तो जी 1 गिलास चावल अगर आप कुकर में बनाओगे या डेगची में बनाओगे तो कितनी देर में बन के तैयार होता है? अलग अलग टाइम। लगभग कितने मिनट लगते हैं? लता बहन की आवाज आ नहीं रही है मैंने। 15 मिनट। 20 मिनट में चावल बनता। 15-20 मिनट। 15 से 20 मिनट में चावल बन जाता है ना? अगर 10 मिनट में भी, जैसे मान लीजिए आपने कुकर में जी, चढ़ाया, 10 मिनट 10 में। मिनट में अगर एक सीटी आ गई तो आप तुरंत कुकर नहीं खोलते, थोड़ी देर तो उसको स्टीम में रखते हैं। जी जी रखते हैं ना? जी ऐसा तो नहीं कि चावल धोया, कुकर में रखा, गैस ऑन करी और बोले हमारा चावल बन गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह को, जिन चेलों को वो स्वयं टीच कर रहा था, जिन चेलों को वो खुद तैयार कर रहा था, उसको भी 3.5 साल लग गए जी उनको तैयार करने में। ठीक है? और वहां पर वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनको तैयार कर रहा था, जी उनको सिखा रहा था, उनको समझा रहा था परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर के धर्म के विषय में, उन आज्ञाओं को चल के भी दिखा रहा था। जी ठीक है? और जो परीक्षाएं उसके जीवन में आई ना, उनको भी उसने दिखाया। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी किस तरह से चलना है, किस तरह से कामों को करना, ये सारा विषय उसने करके दिखाया, प्रैक्टिकल रूप में दिखाया ना, जी हाँ। कि जो भी बातें हैं ऐसे ही हुआ सब कुछ हमारे साथ। आप एक वचन निकालें, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 28 पद को पढ़िए। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। किससे बोल रहा था ये? चेलों से। देखिए, प्रैक्टिकल अनुभव में लेके चला है प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को। अच्छा, ये लोग कब रहे परीक्षाओं में उसके साथ? परीक्षा कब आई यीशु के साथ में और कैसे परीक्षाएं आ रही थी, पता है आपको इसके विषय में? जो चेलों से वो कह रहा था कि तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तो परीक्षा किसकी हो रही थी? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी और उस परीक्षा में ये लोग क्या थे उसके साथ। परीक्षा इन लोगों की नहीं हो रही थी, परीक्षा सिर्फ नहीं, यीशु की हो रही थी। साथ थे। ठीक है? परीक्षा देने वाला कौन था? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह परीक्षा दे रहा था, उस परीक्षा में चेले उसके साथ थे। जी। आप लोग ना अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आगे से बंद। सभी के वीडियो टोटली बंद हो चुके हैं, आगे ताकि से हम बंद। आमने सामने बैठ के बातचीत करें तो हमको समझ में आए कि सबकी प्रतिक्रिया क्या है ना। ऐसे में क्या होता है कि फिर मैं बिल्कुल अकेला हो जाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हो रही थी? जिसमें चेले उसके साथ थे, उसकी परीक्षा कैसे हो रही थी? भाई, यीशु की जब परीक्षा हो रही है, अगर मैं उसके साथ होऊंगा तो मुझे समझ में आएगा। देखिए, परीक्षा तो अभी पहले उसकी हो रही थी,
लेकिन ये भी बताया उसने कि देखो शैतान तुम्हारी भी परीक्षा लेगा, जी क्योंकि उसने तुमको भी मांगा है। ठीक है, अभी तो मैं उसके हाथ में हूं, तो मेरी चल रही है, कल को तुम भी आओगे तुम इस सब जी चीजों में। प्रैक्टिकल अनुभव में एक व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है, थ्योरिकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। जी अगर आज मैं प्रैक्टिकल अनुभव में रहूंगा, जो चीजें मेरे जीवन में घट रही हैं, तो कल मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। नहीं तो आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे इस चीज का अनुभव नहीं होगा तो मैं कैसे सहायता करूंगा। जी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तो यीशु की परीक्षा कैसे हो रही थी पता है आपको? मरकुस 10 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? क्या कर रहे थे लोग उसकी? परीक्षा में। समझ रहे हैं आप परीक्षा कैसी चल रही थी? जी प्रश्न के द्वारा परीक्षा कर रहे थे लोग। फरीसियों ने आके उसके फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा। तो जिस समय फरीसी उससे प्रश्न कर रहे थे तो चेले उसके साथ थे ना, साथ थे। इसलिए उसने बोला कि तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय है, उसके 25 पद को पढ़िए। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और वह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अब वहां फरीसी वे परीक्षा ले रहे थे, यहाँ व्यवस्थापक खड़ा हो गया। जी और व्यवस्थापक उठ के खड़ा हुआ और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं मैं क्या करूं। ठीक है, और जिस जी समय वो यीशु की परीक्षा ले रहा था तब चेले उसके साथ थे। तो जी परीक्षा किसकी चल रही थी? यीशु की। यीशु मसीह। चेलों की नहीं चल रही थी परीक्षा। कहते ना मेरी परीक्षा चल रही है, तो यहाँ यीशु हाँ के साथ सब कुछ हो रहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? ऐसी भी परीक्षाएं होती मेरे प्रियो, और उस परीक्षा में पास होना पड़ता है। जी यीशु से सारे प्रश्न किए जा रहे थे और उस सब प्रश्नों के उत्तर वो उचित रीति से दे रहा था। जी कैसी रीति से दे रहा था? उचित रीति। उचित रीति से, जी है ना। और ये उचित रीति एक व्यक्ति को आना चाहिए। अगर उसको उचित रीति नहीं आती तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़। गड़बड़। गड़बड़ी हो जाएगी फिर तो, क्योंकि उसको क्या है, उचित रीति से उत्तर देना अभी तक नहीं आया। जी कुलुस्सियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हम्म। तुम्हारा आगे। वचन तुम्हारा वचन सदा अनुग्रहित सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मतलब आपके पास क्या होगा एक व्यक्ति के लिए? अनुग्रह हो, आपके पास उत्तर होगा। उत्तर होगा जी। जब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा तो वो एक प्रश्न को लेके खड़ा होगा। ठीक है, जी और उत्तर भी कैसा होगा? अनुग्रह अनुग्रह सहित। सहित। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। और उचित रीति क्या है? देखिए, एक बात जब हम निकालते हैं ना या पढ़ते हैं तो उसका बहुत गहरा गहरा अर्थ होता है। अपन जी उसको पढ़ते, अरे उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उचित रीति का मतलब क्या है?
जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए। पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद को पढ़िए। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। अब आपसे जो भी व्यक्ति प्रश्न करेगा वो कहाँ से करेगा? व्यवस्था से। व्यवस्था अर्थात वचन। लता बहन आपका माइक म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। वचन से कर। तो आपसे जो भी व्यक्ति प्रश्न करेगा वो कहाँ से करेगा? बाइबल से। वचन से। ठीक है, लता बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ तो जो भी व्यक्ति बाइबल से बात करेगा उसके विषय में वो बोल रहा है कि हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है। तो भली कब है? जब एक व्यक्ति इसको उचित रीति से काम में लाए। अगर इस्तेमाल। परमेश्वर के वचन को एक व्यक्ति उचित रीति से काम में नहीं लाएगा अर्थात अनुचित रीति से काम में लाएगा तो ये कैसी बन जाएगी फिर? भली का अपोजिट क्या होता है? बुरी हो बुरी। जाएगी। बुरी हो जाएगी। आप समझ रहे हो? व्यवस्था ही को बुरा बना देगा एक व्यक्ति, जी। क्योंकि व्यवस्था की जो उचित रीति है क्या है वो? रोमियो, रोमियो की पत्री निकालिए। जी। और उसके 3 अध्याय उसके 20 पद को पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। क्या है उचित रीति व्यवस्था की? पाप को स्मरण कराता है। नहीं, स्मरण नहीं कराता है, पहचान कर। पढ़िए ना उसको अच्छे से। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, हाँ, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा किसकी पहचान हो जाती है? पाप की। मतलब बीमारी की पहचान कैसे होती है? डायग्नोज करने से। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो बताते हैं कि भाई हमको ये समस्या है, तो बोलता ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ, ये वाला टेस्ट कराओ, वो वाला टेस्ट कराओ, वो कई टेस्ट बता देगा आपको। जब आप उन सारे टेस्टों से होके गुजरेंगे तब वो रिपोर्ट लेके आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और डॉक्टर आपकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर लेगा। जी। तो उसी तरह से बाइबल के द्वारा अर्थात परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा किस बात की पहचान हो जाएगी? पाप की। और अगर पाप की पहचान हो रही है तो ये बताया जा रहा है कि व्यवस्था की ये उचित रीति है। और अगर उचित रीति से एक व्यक्ति चलेगा तो उसको किस बात की पहचान होगी? पाप की। पाप की पहचान। और अगर एक व्यक्ति अनुचित रीति से चलेगा या अनुचित रीति से इसका उपयोग करेगा तो उसको कभी पाप की पहचान नहीं हो पाएगी। ये हो पाएगी? जी नहीं। क्योंकि बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है। इसी रोमियो 3 अध्याय के 23 पद में क्या बोलता है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब रहित है, कोई सहित नहीं है, इसके महिमा सहित कोई आया नहीं है। सब परमेश्वर की महिमा से अगर रहित है तो इसलिए क्योंकि सबने क्या किया है? पाप किया है। ठीक है, तो ये एक ही बात करेगी, एक व्यक्ति की फॉल्ट को, एक व्यक्ति की समस्याओं को बताने का काम। आज अगर हमारे सामने रोमियो खुला और रोमियो के 7 अध्याय के 14 पद से लेके 24 पद तक हमने पढ़ा और 23 पद तक जब हमने पढ़ा तो जहां वो बोलता है कि मुझे मेरे अंगों में दूसरी व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है।
और आगे वो कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो जो 14 पद से लेके 23 पद तक पढ़ा, तो वो सारे जो लक्षण हैं वो उसी बीमारी के हैं कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहे, और जिन बातों से मैं घृणा करता हूं वही किया करता हूं। तो इसकी जो पहचान हुई वो कहां से हुई? बाइबल से ही तो हुई ना। जी अब मैं अगर मान लीजिए यहां से बताता कि अब्राहम के इतने पुत्र थे तो इनकी इतनी पत्नियां थी, तो अब्राहम को 75 साल में बुलाया और ये वाला पुत्र जो है वो यहाँ से आया, ये करा वो करा, और ये हिस्ट्री रख के आपके सामने खत्म कर देता, तो प्रचार तो मैं भी करने वाला ठहरता, लेकिन इससे कुछ फायदा होता आपका? ये नहीं। तो पौलुस कहता है कि सब बातें उचित तो हैं, लेकिन सब बातों से हमारा लाभ नहीं जुड़ा। 1 घंटे किसी ने बैठ के कोई बात आपको बताई, लेकिन सारवान तथ्य जो है वो 10 मिनट के थे, 5 मिनट के थे। तो एक्चुअल बात जो थी, मतलब कि वो कितनी देर की थी? 5 मिनट की, 10 मिनट की। तो उतने लंबे प्रचार से क्या फायदा होगा? कल से हम भी बैठ जाएंगे आपको हिस्ट्री बताने के लिए कि ये इसका संतान है, ये उसका वंश है, ये है, ये है, ये है। इससे क्या मतलब निकलेगा? पौलुस ने तो साफ बोल दिया, ये वंशावली वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। तो व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाना, और व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाने का मतलब है कि अगर दर्पण अगर आपके सामने रखा है, ठीक है, सपोज अगर आईने को मैं उल्टा कर दूं तो क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं और आईने को अगर सीधा करूं तो दिखेगा। उचित रीति क्या है? आईने को उल्टा करके दिखाना है या आईने को सीधा करके दिखाना सीधा करिए। सीधा करके दिखाना। है? तो जब मैं सीधा करके दिखाऊंगा तभी तो आपको आपका चेहरा दिखाई देगा ना। जी जी ये तो टोटल टाइम पास है, ठीक है। जी कि दाऊद युद्ध पे गया तो दाऊद ने ऐसा करा, तो दाऊद ने इसको अमालेकियों को मारा तो इसको ऐसा खदेड़ दिया, तो ये तो सब ज्ञान वाली बात हो गई। इससे क्या फायदा मिला? मिला कुछ? जी नहीं। कोई फायदा नहीं मिला। एक व्यक्ति गंदा था, एक व्यक्ति अशुद्ध था, एक व्यक्ति अपवित्र था, ठीक है, और अभी भी उसकी दशा वैसे ही। वो आज भी अशुद्धता में जीवन बिता रहा है, वो आज भी अपवित्रता में जीवन बिता रहा है। वो पहले भी सिद्ध नहीं था, वो पहले भी स्थिर नहीं था, यस वो पहले भी बलवंत नहीं था, आज भी नहीं। वो पहले स्थिर नहीं था, अर्थात वो पहले लड़खड़ा रहा था, आज भी लड़खड़ा रहा है। वो पहले भी शुद्ध नहीं था, अर्थात वो पहले भी अशुद्ध था, आज भी अशुद्ध है। वो पहले भी अपवित्रता में जीवन बिता रहा था, वो आज भी अपवित्रता में जीवन बिता रहा है। तो क्या फायदा हुआ इतने सालों से प्रचार सुनने को? कोई मतलब निकला क्या? ये नहीं। ये हिस्ट्री जियोग्राफी बताने से क्या मतलब है? कोई सेंस निकलेगा क्या? डॉक्टर के पास आके अगर एक पेशेंट बोलता है, ठीक है, अपनी बीमारी बता रहा है उसको, और डॉक्टर अगर बोलता है कि आज तो मौसम बहुत ठंडा है भाई, आज टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है मोदी जी आज कहाँ है, कौन सी सभा ले रहे हैं? तो ये तो फालतू की बात हो गई ना। मरीज आया है अपनी बीमारी बताने की, आप उससे जनरल नॉलेज की बात करने लगो, फालतू की बातें करने लग जाओ, तो कैसा लगेगा मरीज को? मरीज जो आया है ना, उसकी बीमारी बताओ आप, कि उसकी समस्या क्या है, उसकी बीमारी को आइडेंटिफाई करो और उसको एक सही ट्रीटमेंट दे दो, जी उसको एक सही डायग्नोस दे दो, सही दवाई दे दो, सही टॉनिक दे दो, ताकि वो आपके पास आया है, वो सही दवाई को परचेज करके उसको सही टाइम पे खा के ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी आज हम लोग अगर आपके ऊपर परिश्रम कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो चीजें एक व्यक्ति के जीवन में वर्तमान है उससे वो व्यक्ति कैसे छूटे। मैं आपसे बोलूं प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रखो, लेकिन प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। भैया हमको बताइए ना कैसे प्रेम रखें। तो प्रेम रखने का क्या कॉन्सेप्ट है? कैसे प्रेम रख पाएंगे आप?
जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आके पहले स्टेप को फॉलो नहीं करेगा, अर्थात जब तक एक व्यक्ति रिपेंट नहीं करेगा, पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा, वो आगे के काम को नहीं कर पाएगा। जी। तो पहली शुरुआत तो आपको वहीं से करनी है, अर्थात मन फिराने से। जी। पहला चैप्टर वही है। अगर आपको अल्फाबेट सीखना है तो पहला लेटर क्या है? ए। ए फॉर एप्पल ही आपको पहला लेटर सिखाया जाएगा। अगर आपको गिनती सीखना है तो पहला अंक क्या है? 1। अगर आपको अगर 12 खड़ी सीखना है तो पहला लेटर क्या है? वो सीखनी पड़ेगा, वहां तो आपको जाना ही पड़ेगा, पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि हर एक व्यक्ति की दशा जो है ना वो ऐसी है, घड़ा उल्टा है। अब इस पर मैं कितना भी वचन डाल दूं, कितना भी शुद्ध जल छिड़क दूं, बह के नीचे आ जाएगा। जी जी, व्यर्थ में सबसे पहले इस घड़े को क्या करना है? सीधा। सीधा करना। ठीक है। अब इस सीधे घड़े में पानी भरा जा सकता है। जी। अब अगर इसको मैं उल्टा करके रख दूं और एक नगर निगम का टैंकर बुलवा लूं जिसमें 6000 लीटर पानी भरा रहता ना, वो भी, इसको भी खाली कर देंगे तो इसमें एक बूंद पानी नहीं जाएगा। जी। तो वचन के स्नान से उसी व्यक्ति को शुद्ध किया जा सकता है जो उस वचन को ग्रहण करे, अक्षरश उसका पालन करे। वो उस भक्ति के शौक में परमेश्वर के पास आए कि प्रभु मेरे जीवन में तो ये सारी बुराइयां दिख रही हैं मेरे को, जैसा आप बोल रहे हो कि कोई धर्मी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, ये सारी चीजें मेरे भीतर है, वर्तमान है। मैं भटका हुआ हूँ। परमेश्वर तो ऐसी ऐसी शिकायत कर रहा है कि सब निकम्मे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है बोलता। और गले को क्या बोलता है? खुली हुई कब्र। मनुष्य का जो गला है वो कैसा है? खुली हुई कब्र। उन्होंने अपनी जीवों से क्या किया है? बुराई की है। हाँ? बुराई किया। छल किया, छल जीवों से। होठों में क्या है एक मनुष्य के? विष। किसका? विष। सांपों का विष बोलता है। होठों पे क्या है? सांपों का विष है। और मुंह को क्या बोलता है? उनका मुंह खुली हुई कब्र है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है, कहता है। ये मुंह जो है ना वो श्राप से और कड़वाहट से भरा हुआ है। जी। और पांव क्या करते हैं? बुराई की ओर। लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं। जी। और मार्ग कैसे हैं? नाश और क्लेश से भरे हुए। ठीक है। और उन्होंने कुशल के मार्ग को नहीं जाना। परमेश्वर शिकायत कर रहा है। उनको जिस मार्ग को जानना था उस मार्ग को उन्होंने जाना नहीं, उनने कुशल के मार्गों को नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है करता कि जो गलत काम वो कर रहे हैं, आज अगर मान लीजिए कि परमेश्वर वही काम फिर से करने लग जाए जैसे नादाब और अबीहू के साथ किया था, जी। तब क्या होगा? डरने लगेंगे ना हम लोग। जी। तुरंत पनिशमेंट मिल जाएगा यहीं पे, न्याय नहीं, मतलब तुरंत वो चीज होने लगेगी जैसे हनन्याह सफीरा के साथ हुआ, जैसे हेरोदेस के साथ हुआ। तो क्या होगा? मृत्यु मर है। जाएंगे सब, जी जी। गड़बड़ा जाएगी। आज परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा पे रखा है। मैंने आशीष और शाप दोनों को तुम्हारे सामने रख दिया और मैं चाहता हूं कि तुम आशीष ही को चुनो। आशीष। ठीक है। तो आपने चुना कि नहीं आशीष को? जी। चुना है भैया। चुन लिया। जी हाँ। तो फिर आज पंकज भाई का संदेश अच्छा नहीं लग रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना है भैया, आईना दिखने से अपने जीवन में सुधार होता है। भाई आपने आशीष भाई को चुन लिया तो पंकज भाई अच्छे नहीं लग रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी चलिए, बात नहीं नहीं है। मैंने ऐसे ही बोला। मेरा कहना ये कि हाँ। परमेश्वर ने हमारे सामने आशीष और शाप दोनों को रखा है। अब जी हाँ। आप खुद चयन करिए कि आप किसको चुन रहे हैं। ये चुनाव आपका है। ठीक है। जी हाँ। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा पे रखा है, आपको जो तय करना है। आपको अधलोक जाना है आप अधलोक जाइए, आपको सरलोक जाना सरलोक जाइए। हम लोग भी कोई जबरदस्ती नहीं करते,
लेकिन मेरे प्रियो हम भी यही चाहते हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग को अर्थात कुशल के मार्ग को चुन ले। तो आज यस। रिचर्ड भाई फिर रह गए। आज उनका जो प्रश्न था उनको फिर हम नहीं बता पाए, लेकिन चलिए हम व्यक्तिगत रूप से आपसे रिचर्ड भाई बात करेंगे, ठीक है? आप व्हाट्सएप कॉल कर लीजिएगा, कोई जी ऐसे जी टाइम बिल्कुल। आपसे बातचीत कर पाए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने जीवित वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे मेरे प्रियो। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग को जाने, उस कुशलता को जाने, समझे, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे, ताकि हम इन विषयों को और इसकी गंभीरता को जितनी जल्दी हम कदम उठाते हैं परमेश्वर के लिए, उतनी ही जल्दी हम इन बातों को जानने और समझने पाए। इस समय का अभाव है, बहुत कम समय बचा हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पुत्र के आगमन के विषय में अगर मैं आपके सामने रखूं कि जितनी भी परिस्थितियां, जितनी भी बातें आज हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में, ये सभी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब बहुत समय कम बचा हुआ है और इस कम समय में हमको तैयारी करना है। तो जो जहां तक पहुंच गया है उस हिसाब से वो पूरा रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। तो परमेश्वर हम सबों की सहायता करें कि हम इन बातों को और अच्छे से जानने और समझने पाए। आगे का भाग मैं भाई कमलेश को दूंगा और आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार मेरे प्रियो। जितनी भी बातें आप लोगों के सामने रखी जाती हैं, बताई जाती हैं, इसको आप कभी अन्यथा ना लें। मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। जो भी बात बोलता हूं परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में होकर बोलता हूं, और मैं चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप इन वचनों को जानें और समझें। अगर मेरे प्रचार से, मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबों को अपने वचन के द्वारा आशीषित करे, ताकि आप और अच्छे ढंग से परमेश्वर के वचन को जाने और समझें। और आगे का भाग मैं भाई कमलेश को सौंपता हूं। थैंक यू पंकज भाई, अच्छी तरह से आज आपने वचन को समझाया है। और मेरा मोबाइल ज्यादातर म्यूट रहा क्योंकि मैं बताई कि मुझे खांसी बहुत परेशान जी कर जी। रही थी। और रिचर्ड भाई के प्रश्न का थोड़ा सा मैं जवाब दे सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से पहले पवित्र आत्मा बाहरी तौर से प्रभु के लोगों का सपोर्ट करता था, उनकी सहायता करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों पर पवित्र आत्मा लो करके फूका तो वे पवित्र आत्मा से भर गए। और उसका प्रगटीकरण जो है पेंतिकुस्त के दिन में हुआ, और तब चेले पवित्र आत्मा से भर गए। तो उस समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा ही चेलों के अंदर आया, और उसके बाद पेंतिकुस्त से आरंभ हुआ कि और सब सुनने वालों के भी अंदर, जिन्होंने विश्वास किया, तो पवित्र आत्मा अब अंदर होकर के वो कार्य करता है। तो आरंभ से ही परमेश्वर का आत्मा जो है वो साथ साथ रहा है, चाहे वो अब्राहम हो या इसहाक हो या याकूब हो। दाऊद आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, वो मूसा भी आत्मा से, ऐसा हम बोलते हैं आत्मा से भरा हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा जरूर उनके साथ था और बाहर बाहर उनकी सहायता करता था। तो थोड़ा सा मुझे ये समझ में आया है। आगे पंकज भाई और आशीष भाई और अच्छे से इसको समझा सकते हैं। तो देखिए, जैसा रिचर्ड भाई सैमसंग के विषय में बता रहे थे ना, कि सैमसंग जो है, सैमसंग भी पवित्र आत्मा को पाया है। लेकिन अगर उस विषय को आप थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, चलिए थोड़ा सा आपके सामने प्रकट कर देता हूँ एक विषय, कि न्यायियों आप निकालिए, न्यायियों। इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में। जजेस हाँ जजेस। हाँ, जजेस चैप्टर 14 वर्स 6 पढ़िए। मैं पढ़ूं? यस। ओके।
Then the Spirit of the Lord rushed upon him, and although he had nothing in his hand, he tore the lion in pieces as one tears a young goat. But he did not tell his father or his mother what he had done. फिर से पढ़िए. Then the Spirit of the Lord rushed upon him, and अपॉन, although देखिए अब आप इसको समझिए. यहाँ बोल रहा अपॉन. upon, अपॉन, अपॉन का uh, मतलब क्या होता है? ऊपर. ऊपर, ऊपर. ठीक है. तब यहोवा का आत्मा उस पर पर. बल से उतरा. परमेश्वर का आत्मा तब भी काम करता था, लेकिन ऊपर. ऊपर मतलब समझ रहे हैं आप? यहाँ जी सैमसन है, उसके ऊपर है, नॉट अ इनसाइड. मैंने कभी ये चीज जो पवित्र आत्मा की देखी. प्रतिज्ञा चेलों से किया, तो वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा. में मतलब इनसाइड. इनसाइड. और जब वो इनसाइड होगा तो कैसा होगा? एटर्नल टाइम के लिए, सदा सर्वदा, हमेशा के लिए आएगा. गाना गाने के बाद आएगा और गाना खत्म होने के बाद चला जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा. ठीक है, जी समझ रहे हैं आप? जी, that अब makes इसी a lot of 14 अध्याय sense. के 19 पद को पढ़िए. जी भैया, कौन सा भैया? इसी चैप्टर 14 19 वर्स. And the Spirit of the Lord rushed upon him, and he went down to Ashkelon and struck down 30 men of the town and took their spoils and gave the garments to those who had told the riddle. तो जिस समय परमेश्वर के आत्मा की सहायता की जरूरत रहती थी, वो आत्मा बल से उतरता था, इसलिए अपॉन लिखा हुआ वहां पे. और वो शॉर्ट टर्म रहता था, लॉन्ग टर्म नहीं रहता था. ठीक है. तो परमेश्वर का आत्मा उतरता था. परमेश्वर जिसको क्या उस समय मैंने बताया, जो भी छुटकारा चल रहा था वो शारीरिक छुटकारा चल रहा था. वो समय आत्मिक छुटकारे का नहीं था. आत्मिक छुटकारे का अर्थात हम अपनी बुराइयों से कैसे छुटकारा पाए, वो चीज नहीं हो रही थी. इसलिए लोग अपने रंग ढंग में अपना जीवन बिता रहे थे. ठीक है. इनके जीवन में पाप तो सारा पाया जा रहा था, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति को परमेश्वर को खड़ा करना है कि वो परमेश्वर की प्रजा को छुड़ा ले, इसलिए कहीं सैमसन को चुना. ठीक है. अगर आप इसी के आगे आप देखेंगे न्यायियों में, तो परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को चुना था. Samuel. अच्छा नहीं, गिडियन. न्यायियों का 6 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़िए. कौन सा भैया? न्यायियों उसका 6 अध्याय, उसका पहला पद. जी जी. The people of Israel did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hands of Midian 7 years. क्यों रखा था परमेश्वर ने इनको? क्योंकि वो लोग पाप कर रहे थे, आज्ञाओं को नहीं इस्राएलियों मान ने रहे थे. यहोवा की दृष्टि में बुरा किया. बुरा करने के कारण यहोवा ने उन्हें मिघानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा. 7 years. ठीक है. अब इसी के 11 पद से पढ़िए. Now the angel of the Lord came and sat under Terebinth at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. तो ये क्या कर रहा था? छुप रहा था. किससे? मीडियनाइट से. ठीक है. अब देखिए, ये जो है गिदोन है, परमेश्वर इसको चुन रहा है, और ये किससे छुपा हुआ है? मिघानियों से. 12 पद में पढ़िए. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, The Lord is with you, O mighty man of valor.
अब बताइए कि जो व्यक्ति छुप रहा है उससे परमेश्वर उसको सूरमा बोले तो कैसा लगेगा? जी, बहुत ऑड। है ना? क्योंकि परमेश्वर जान रहा था कि परमेश्वर इसको चुन रहा है। अब इसको इसका बहुत बड़ा चुनाव है। अब इस विषय को आपके सामने इसलिए नहीं रखते क्योंकि समय का अभाव है। 10:10 हो चुके हैं, है ना? और जिस विषय को आपने पूछा ना उसके लिए बहुत समय चाहिए। हम्म, तो आप ये समझिए कि होली स्पिरिट उस समय भी लोगों के ऊपर बल से उतरता था, लेकिन दैट इज द शॉर्ट टर्म पीरियड। वो पीरियड जी, शॉर्ट टर्म रहता था, क्योंकि परमेश्वर को एक व्यक्ति को चुनना रहता था कि जो लोगों को उस बंधुआई से, उस छुटकारे से बाहर निकाले। जब दो ये लोग, क्या होता था कि जब अनाज्ञाकारिता में जाते थे तो दासत्व में चले जाते थे। तो दासत्व से निकालने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति का चुनाव करता था। तो जब इस व्यक्ति को चुनाव जिस व्यक्ति का चुनाव कर रहा है तो उसको सामर्थ कौन देगा? परमेश्वर। तो वो जो परमेश्वर का आत्मा उतरता था वो बल से उतरता था और थोड़ी देर के लिए उतरता था, थोड़ी देर के लिए उतरता। जिस समय उनको आवश्यकता रहती थी। लेकिन न्यू टेस्टामेंट की अगर हम बात करते हैं तो न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जिस पवित्र आत्मा के विषय में बताया वो ओबीडेंट के विषय में बताया। आज्ञाकारिता अगर एक व्यक्ति आज्ञाकारी होकर जीवन बिताएगा तो परमेश्वर का जो आत्मा है वो सर्वदा के लिए आएगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आएगा। ठीक है? और वो कहाँ आएगा? तो बोलता है इनसाइड। इनसाइड क्यों आएगा? तो इनसाइड आने का कारण कि वो उसको टीच करेगा, उसको तैयार करेगा। काउंसलर। ठीक है? और तैयार क्यों करेगा? तो लिखा है कि वो जल के स्नान से शुद्ध करके हमको तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो पुत्र है, जो प्रभु बादलों पे आएगा, वो कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएगा। ये बात आप समझ लीजिए। वो तेजस्वी कलीसिया को लेके जाना चाहता है। मतलब जिस कलीसिया के भीतर तेज है, लाइट है, प्रकाश है, उसको वो लेके जाएगा। और वो जो तेजस्वी कलीसिया वो कैसी रहेगी? उसमें ना तो कोई झुर्री होगी, ना कोई दाग होगा, वरन वो पवित्र होगी, निर्दोष होगी, निष्कलंक होगी। और ऐसी कलीसिया परमेश्वर के सामने खड़ी हो पाएगी, परमेश्वर के सामने उपस्थित हो पाएगी। क्योंकि परमेश्वर के सामने वही व्यक्ति खड़ा हो पाता है जो पवित्र है और निर्दोष है और निष्कलंक है। और निष्कलंक और पवित्र बनाने का जो काम है वो पुत्र और पवित्र आत्मा का है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ठीक है? तो इसी के 15 अध्याय को, न्यायियों के 15 अध्याय और उसके 14 पद को भी पढ़ लीजिए। 15-14। When he 14 came to 15 अध्याय के 14, 14 right? पद को। हाँ, When he came to Lehi, the Philistines came shouting to meet him. Then the Spirit of the Lord rushed upon him, and the ropes that were on his arm became as flax that has caught fire, and his bonds melted off his hands. देखिए अब ये क्या होता है कि पलिस्ती जब उसको देख के ललकारने लगते हैं, किसको? सैमसन को। सैमसन को। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता। मतलब जहां जहां हेल्प की जरूरत पड़ रही है वहां वहां परमेश्वर का आत्मा बल से उतर रहा है। मतलब आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, पूरे टाइम के लिए नहीं हो रहा। और वहां भी एक आज्ञाकारिता के विषय में सैमसंग के लिए बताया गया था कि वो उस तरह ना फिरवाए अपने सर पे, लेकिन उसने अस्त्र फिरवा लिया। उसका बल क्या हो गया? चला गया। चला गया। ताकत तो थी, नजीर था वो परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी एक आज्ञा दी थी कि उसके सिर पे छुरा कभी नहीं फिरना चाहिए। लेकिन उसने अपना ये भेद एक स्त्री को बता दिया, दलीला को। समझ रहे हैं आप? जी। तो उसकी जो आज्ञाकारिता है, जिसके विषय में अभी हम यूहन्ना में पढ़ रहे थे, कि उसकी आज्ञा क्या है? अनंत जीवन है। उसकी आज्ञा को आपको मानना ही मानना है, अक्षरश मानना है। जो वो बोल रहा है उसको मान लेना है। ठीक है? जो भी वो बोलता है उसको मानना है।
जब परमेश्वर के दास एलिशा के पास नामान कोढ़ी आया था, तो नामान कोढ़ी को जो बात परमेश्वर ने बोला, एलिशा के द्वारा बुलवाया कि तू 7 बार यरदन में डुबकी मार दे, तो उसके उसके सेवकों ने उससे बोला कि कोई बड़ा काम थोड़ी ना बोला करने के लिए। परमेश्वर के दास ने नहीं बताया ना कि यरदन में जाके डुबकी मार दे, तो मार देना। तो जब पहली बार मारा होगा, दूसरी बार मारा होगा, तीसरी बार मारा होगा, तो हो सकता है उसकी कुछ भी परिवर्तन नहीं आया हो, लेकिन जो ही 7वीं बार डुबकी मार के खड़ा हुआ, तो बताया उसकी स्किन कैसी हो गई, बच्चों के समान। तो जो परमेश्वर बोले ना उसको कर दो, और वैसे ही कर दो, अपना दिमाग मत चलाओ। अगर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखना है, तो मैं भी वही कर रहा हूं जो परमेश्वर बोलता है, ठीक है। और परमेश्वर अपने दास के मुख से होके जो बुलवाता अपन कर देते हैं, नहीं सोचते उसके बारे में। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैं प्रियो, मेरी गवाही मैंने आपके सामने अभी पूरी रखी भी नहीं है, लेकिन जितने लोग इस पुरानी कलीसिया में, जो कलीसिया के लोग हैं जो रायपुर में है, चाहे भाई कमलेश हो, चाहे भाई अनुष हो, जितने भी लोग हैं, उनको सबको पता है कि जब मैं प्रभु के पीछे चला ना और अपना हाथ हल पे रखा, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा प्रभु ने, अभी भी आगे ही देख रहा हूँ। लोग तो 25-50 रुपए के पीछे मैं देखता हूँ इतना लड़ जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। अब आगे आने वाले समय में बताएंगे इन विषयों को। चलिए, अभी 10:15 हो चुके हैं। सो मेरे भाई रिचर्ड, आप समझ गए ना अपॉन और इन का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, मैं समझ गया। मैंने ये ठीक है। कभी नोटिस नहीं करा जी जी। ऐसे कि वो उनके उसके ऊपर आया है, उसके अंदर नहीं। हालांकि डिटेल बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैंने आपको आपके हियाब के लिए, आपको समझाने के लिए जो जितनी जरूरत है उतनी बता दिया हूँ, और जी बताएंगे फिर आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा इन विषयों को, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट से भी कुछ कंफ्यूजन है, तो वो भी रखेंगे आपके सामने। सो ओके, परमेश्वर पिता थैंक का यू। धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए, और भाई कमलेश को आगे का भाग सौंपता हूँ।